वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इस मौके पर अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर राहुल गांधी पर कई सवाल दागे। अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से सहमत है। राहुल गांधी हां या ना में जवाब दें। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में दो राष्ट्र, दो झंडे, दो ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर लाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से कर दिया सवाल। उस पर भी तुर्रा ये कि जवाब सिर्फ हाँ या ना में होना चाहिए। मौका बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने का था, जहां शाह ने ऐलान कर दिया कि अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 की कभी वापसी नहीं होगी। अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने पर हर परिवार की वरिष्ठ महिलाओं को सालाना 18,000 रुपए, कॉलेज छात्रों को सालाना 3,000 रुपए, 10वीं के छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट, उज्ज्वला योजना के तहत सालाना 2 मुफ्त सिलेंडर, अटल आवास योजना के तहत भूमिहीनों को 5 मरला मुफ्त जमीन, जेके पीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए 2 साल तक 10,000 रुपए कोचिंग फीस, 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ के ऊपरी एरिया टूरिस्ट इंडस्ट्री के तौर पर अपडेटेशन, नगर में तवी रिवर फ्रंट, रणजीत सागर बांध, बसोहली के लिए अलग झील विकास प्राधिकरण, जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर आईटी हब बनाया जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब जम्मू कश्मीर में कभी भी धारा 370 की वापसी नहीं होगी। शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना। भाइयों और बहनों, ये 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो मैं भरोसे से कह सकता हूं, भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहां के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में सच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होगा तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती इस बार अलग थलग पड़ चुकी हैं और वो उमर अब्दुल्ला को उनके पिछले बयानों की याद दिला रही। इस सवाल के साथ कि पहले तो कहते थे कि जब तक राज्य का दर्जा वापस नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब उनका रुख क्यों बदल गया। उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफर के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूं। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि 2 जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाजा होना चाहिए कि इनके कॉल और फैल में कितना फर्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले गठबंधन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं कांग्रेस 31 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। दोनों पार्टियों ने एक सीट सीपीआई एम और पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ दी है। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24।